नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंक्रीट रिपेयर मटेरियल्स। आई एम दीपक खंडेलवाल, लेक्चरर इन गवर्नमेंट आर्ट्स खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो रिपेयर मटेरियल्स होते हैं कंक्रीट के लिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। नो श्रिंकेज एंड एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज। यदि श्रिंकेज और एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज उसकी रहेगी तो जो भी रिपेयर मटेरियल है हो सकता है वो खुद क्रैक दे दे। तो इसलिए इनका श्रिंकेज और एक्सपेंशन प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। दूसरा है इट शुड बी गुड वर्केबल एंड ड्यूरेबल। इट शुड हैव गुड बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब इनकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो स्टील से हो कि चाहे वो कंक्रीट से हो। गुड हार्डनिंग एंड सेटिंग प्रॉपर्टीज। इट शुड हैव गुड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इट शुड बी लेस परमिएबल एंड इकोनॉमिकल, नॉन हजार्डस एंड गुड एस्थेटिक्स। तो ये सारी प्रॉपर्टीज एक कंक्रीट के रिपेयर मटेरियल में होनी चाहिए। नेक्स्ट जो सबसे पहले रिपेयर मटेरियल है वो हमारा आ रहा है रिपेयर मोटार्स। तो रिपेयर मोटार्स को कैसे बनाते हैं हम देखते हैं। एज द नेम सजेस्ट, इन दिस टाइप ऑफ मटेरियल a mixture of cement sand water is used. This type of mortar is used for repairing defects on exposed new concrete surfaces only. This method is used only when the defect is small and too shallow for concrete replacement. मतलब रिपेयर मोटार जैसे कंक्रीट है तो कंक्रीट को फ्रेश, लगभग जो फ्रेश कंक्रीट है कंक्रीट को कंक्रीट से रिप्लेस ना करके हम मोटार से रिप्लेस कर सकते हैं यदि क्रैक बहुत ही शैलो हो। उस केस में द मोटार जनरली यूज्ड इज 1:3 और 1:4। दिस इज सीमेंट एंड सैंड कंटेंट। Next is polymer modified cement mortar. These mortars are used for repair and on old hardened concrete for repairing defects on exposed concrete surfaces. Old hardened concrete के लिए काम में आता है। The mortar shall consist of cement and polymer and water in specified proportions। देखिए पॉलीमर क्या होते हैं, जैसे आपका एक नेचुरल रबड़ है वो क्या एक टाइप का पॉलीमर है। जैसे कि देखिए राइट साइड में लिखा हुआ अभी पॉलीमर लेटेक्सेस। तो पॉलीमर लेटेक्सेस भी एक टाइप के क्या होते हैं, रबर ही होते हैं। ये क्या करते हैं, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। पॉलीमर लेटेक्स क्या करता है, नेचुरल रबर एक पॉलीमर है ना। तो इनका एक्शन क्या होता है, ये जो कंक्रीट में कैपिलरी पोर्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, भर देते हैं। ठीक है। और ये कैपिलरी पोर्स कब आते हैं, जब मान लीजिए कंक्रीट जब आपने प्योरिंग करी कंक्रीट बनाया तो उसमें कुछ एक्सेस वाटर था। तो उस एक्सेस वाटर के कारण क्या होता है, ये कंक्रीट के अंदर कैपिलरी पोर्स होते हैं। तो इन कैपिलरी पोर्स को कौन भर देता है, ये जो पॉलीमर लेटेक्स होगा, मतलब पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोटर होगा, वो क्या कर देगा, इसको भर देगा और पॉलीमर लेटेक्स उन पोर्स में चला जाएगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा, कंक्रीट आपको क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मतलब जो जिन जगहों पर पानी था और जब वो सूख गया है, जो पोर्स है कैपिलरी पोर्स है, वहां पे क्या आ जाएगा, आपका पॉलीमर लेटेक्स आ जाएगा। These mortars are used for repair on old hardened concrete for repairing defects or exposed concrete surfaces only. The mortar shall consist of cement, sand, polymer and water in specified proportions. ठीक है। For preparing polymer modified mortar, first of all the cement and sand are mixed in the proportion of 1:2 to 1:3, and then polymers at the rate of 5 to 20% of the weight of cement are added. Water cement ratio shall be between 0.3 and 0.4। तो देखिए जो पॉलीमर मॉडिफाइड सीमेंट मोटर बनाने के लिए पॉलीमर लेटेक्सेस काम में ले सकते हैं, वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स आप काम में ले सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा, ये कई मार्केट में कई सॉल्यूशंस मिलते हैं, तो वो भी क्या होता है, पॉलीमर लेटेक्स टाइप से ही होते हैं, या वाटर सोल्यूबल पॉलीमर्स होते हैं। ठीक है। और इपॉक्सी रेजिन्स भी मिलते हैं इस केस में। अब इपॉक्सी रेजिन भी हम देखेंगे, जो आपका जैसे जो आप मार्केट में लाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर फिक्सिट करके एक आता है, वो एक टाइप के इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं। जैसे कि लिक्विड रेजिन्स नीचे लिखा हुआ आ रहा है। रीडिस्पर्सिबल पॉलीमर पाउडर्स भी आप इसके अंदर काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वही इपॉक्सी मोटार मैंने आपको बताया, ये भी लगभग इसका भी एक्शन वही रहता है। इपॉक्सी मोटार्स कंसिस्ट ऑफ इपॉक्सी रेजिन्स, जैसे कि डॉक्टर फिक्सिट जो आपका होता है, इपॉक्सी रेजिन्स होते हैं। हार्डनर एंड सिलिका sand and are applied over an epoxy bonding coat over the old hardened concrete surface. These mortars attain strength in cures. These mortars are used for repairs where it is difficult to use epoxy bonded concrete when depth of repair is less than 40 mm or when the repair axes are small, less than 0.1 square meter. So the advantages of epoxy mortar are very high strength,
एब्रेजन रेजिस्टेंस होता है, गुड वाटर रेजिस्टेंस उसका होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिक वाटर रेजिस्टेंस रहेगा तो भविष्य में फायदा रहेगा, आपका वाटर का इंग्रेस नहीं होगा जहाँ पे भी आपने रिपेयर किया है वहां से। देखिए यदि एक मोटा मोटा क्लासिफिकेशन करना चाहे तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिपेयर मटेरियल्स हम इस प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है पैच रिपेयर मटेरियल्स। पैच रिपेयर मटेरियल्स में आप क्या क्या काम में ले सकते हैं, सीमेंटेशियस मोटार या कंक्रीट काम में ले सकते हैं, पॉलीमर मॉडिफाइड मोटार या कंक्रीट काम में ले सकते हैं, पॉलीमर मोटार या कंक्रीट आप काम में ले सकते हैं, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। दूसरा होता है इंजेक्शन ग्राउट्स। इंजेक्शन ग्राउट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं, पॉलीमर ग्राउट्स हो सकते हैं, गैस फॉर्मिंग ग्राउट्स हो सकते हैं, सल्फो एल्यूमिनेट ग्राउट हो सकते हैं। थर्ड इज बॉन्डिंग मटेरियल्स। बॉन्डिंग मटेरियल क्या क्या हो सकते हैं, पॉलीमर इमल्शन टाइप हो सकता है, पॉलीमर रेजिन टाइप हो सकता है। फिर होता है रिसरफेसिंग मटेरियल, सीलिंग मटेरियल्स, वाटरप्रूफिंग मटेरियल्स और इपॉक्सीज। ठीक है, कंक्रीट रिपेयर केमिकल्स जैसे इपॉक्सी आपने देख ही लिया। अब थोड़ा हम और आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि आप रेनफोर्समेंट का कोरोजन प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं। जो मेथड्स है वो है यूज ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। जो स्टील ही आप ऐसा काम में ले जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हो। कोटिंग टू रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट पे एक एंटी कोरोसिव कोटिंग की जाए। कैथोडिक प्रोटेक्शन का यूज किया जाए यदि बहुत ही ज्यादा आपका वाटर वाली कंडीशन है। हॉट डिप गैल्वेनाइजेशन का काम में लिया जाए। इलेक्ट्रोकेमिकल क्लोराइड रिमूवल किया जाए। इंप्रूविंग द कवर टू रेनफोर्समेंट, जब आप कोई भी आरसीसी का सेक्शन बनाए तो थोड़ा सा कवर आप एक्स्ट्रा दें। देखिए यूज ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील। स्टेनलेस स्टील इज द नेम गिवन टू द फैमिली। तो कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील आप क्या मिल सकते हैं, इसको आप देख लीजिए, इसको पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। कोटिंग टू रेनफोर्समेंट, सीमेंट स्लरी। तो सीमेंट स्लरी आप इसके अंदर काम में ले सकते हैं कोटिंग करने के लिए। The purpose of coating of steel bar is to provide sufficiently durable barrier to aggressive materials such as chloride। ठीक है ना, तो स्टील बार की कोटिंग का मतलब है जैसे क्लोराइड के इनग्रेस को रोकना है। दिस मेथड वाज डेवलप्ड बाय CCRI Karikodi, Tamil Nadu। It consists of application of 2 coats of cement slurry to rebars। सीमेंट स्लरी के अंदर आपके आरसीसी बार्स पे लगाई जाती है। The entire process of coating is, सबसे पहले डी रस्टिंग की जाएगी, उसके बाद फॉस्फेटिंग किया जाएगा, उसके बाद सीमेंट स्लरी लगाई जाएगी और थर्ड वन जो लास्ट वन उसमें क्या किया जाए, 2 coats of sealing solution to increase the adhesion between steel and cement coating and to seal the surface। Sealing coat is applied after each application of slurry। इपॉक्सी कोटिंग लगाई जा सकती है आपके रेनफोर्समेंट पे। तो आप ये देख लीजिए इपॉक्सी कोटिंग का आप लोग यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप से इपॉक्सी कोटेड बार्स आपकी होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड वाटर एट हाई प्रेशर इन द क्रैक्स, जॉइंट्स और वॉइड्स। मटेरियल्स जनरली यूज फॉर ग्राउटिंग आर सीमेंट प्लस वाटर, या तो प्योर सीमेंट प्लस वाटर किया जाएगा, सीमेंट प्लस स्टोन डस्ट प्लस वाटर, सीमेंट प्लस क्ले प्लस वाटर, सीमेंट प्लस क्ले प्लस सैंड प्लस वाटर। केमिकल्स फॉर एग्जांपल इपॉक्सीज को भी आप ग्राउटिंग में यूज में ले सकते हैं। Procedure 4 of grouting. Drilling of grouting holes. For drilling the holes, equipments like jackhammer or short drill can be used depending on the diameter of hole and the depth of hole required. Arrangement of grout pipes. Grout pipes of 4 to 5 centimeter diameter, 45 to 90 centimeters are inserted in the grout hole. The space surrounding the pipes is filled with cement mortars। क्लीनिंग ऑफ क्रैक्स बिफोर इंजेक्टिंग ग्राउट मटेरियल्स इन द क्रैक्स। इसमें क्या किया जाता है, होल करके और ग्राउट पाइप्स की मदद से जो भी आपका क्रैक होता है उसमें अंदर से प्रेशर में ग्राउटिंग मटेरियल को डाला जाता है जो कि क्रैक को क्या कर लेता है, भर लेता है। इट इज नेसेसरी टू क्लीन द क्रैक्स। The loose materials in the cracks can be removed by injecting air water mixture by pressure in the cracks। आप प्रेशर से, एयर के प्रेशर से जो भी लूज मटेरियल है वो क्रैक्स पे से हटा सकते हैं। Inserting the grout in the holes, grout is inserted in the holes as a pressure of 0.65 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देखिए कुछ इस टाइप से आप ग्राउटिंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गुनाइटिंग। गुनाइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ pneumatically transporting the mortar or fine concrete through a hose
on a surface at a high velocity. Graniting is an effective technique which has been extensively used in the revelation of structurally distressed RCC members. Graniting is also known as shotcrete or pneumatically applied mortar. It is also called as shotcrete. The various applications of shotcrete are thin overhead, vertical और horizontal surfaces, swimming pools and pre-stressed tanks, कैनाल और टनल लाइनिंग. जैसे कि आप कभी भी आप टनल पे जाते हैं तो उसमें गुनाइटिंग किया होता है, प्रेशर पे क्या होता है आपका जो मटेरियल है वो अप्लाई किया होता है. कैनाल और टनल लाइनिंग, रिपेयर ऑफ डैमेज कंक्रीट, refractory lining works, overlays on concrete roads. Methods of graniting. Dry mix process, shotcrete. In this process, cement and moist aggregate are mixed and then placed into a device that meters the mixed material into a stream of compressed air. Material is carried by the compressed air through a delivery hose to the nozzle where water is added under pressure through a perforated ring. Okay, the water thoroughly wets the other ingredients as the mixture is jetted from the nozzle at high velocity onto the surface to be shotcrete. The amount of water added in is under the control of the nozzle man or placing operator, can be varied by means of valve or procedure, concrete or mortar, ranging from extremely dry to extremely wet. तो देखिए इस टाइप से आप ये शॉटक्रीटिंग का मेथड या गुनाइटिंग का मेथड आप देख सकते हैं यहाँ पे. Wet mix shotcrete. In the wet mix process, all ingredients are first mixed to produce mortar or concrete. The mortar or concrete is then placed into delivery equipment, which can be squeeze tube, pneumatic feed, or positive displacement type. In any case, the material is forced through delivery hose to the nozzle where compressed air is injected to increase velocity. The nozzle man can vary the amount of air introduced but has no direct control over the other properties of the concrete or mortar being placed. तो ये वेट मिक्स प्रोसेस है, इसके अंदर थोड़ा सा आपका जो मेथड है वो चेंज हो गया है, इक्विपमेंट्स भी एक दो कम ज़्यादा हो गए. इस टाइप से देखिए आप फोटो देख सकते हैं, वेट मिक्स प्रोसेस का ये वाला फोटो है. इस टाइप से इसको अप्लाई किया जाता है. ये कैनाल है, कैनाल की लाइनिंग की जा रही है. देखिए एक जाल भी लगाया हुआ है. आज इसमें तो आज हमने देखा रिपेयर मटेरियल्स. तो इस वीडियो की मदद से आप इजीली एग्जाम में कंक्रीट रिपेयर मटेरियल्स के बारे में लिख सकते हैं. थैंक यू.